गहरे जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर धरती पर उतरती थीं और हवा में मिट्टी की सुगंध घुलती थी, वहां काला पहाड़ नाम का एक विशाल जंगल था। इस जंगल में अनेक प्रकार के जीव रहते थे, जिनमें शेर, हाथी, हिरन, बंदर और चिड़िया शामिल थे। इन सब पर राज करता था एक शक्तिशाली शेर, जिसे वीर सिंह कहा जाता था। वीर सिंह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था। वह जंगल के सभी जीवों की सुरक्षा करता था और उनके बीच शांति बनाए रखता था। एक दिन जंगल में अफवाहें फैलने लगीं कि काला पहाड़ के पास एक रहस्यमयी गुफा है, जिसमें अनमोल खजाना छिपा हुआ है। यह खबर जंगल के सभी जीवों तक पहुंच गई और वे सभी उस खजाने को ढूंढने के लिए उत्सुक हो गए। वीर सिंह को भी इस खजाने के बारे में पता चला। उसने सोचा कि यदि वह इस खजाने को ढूंढकर जंगल के विकास में लगा दे, तो जंगल के सभी जीवों का जीवन बेहतर हो जाएगा। वीर सिंह ने कुछ चुनिंदा जानवरों को साथ लेकर उस रहस्यमयी गुफा की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, जैसे कि जहरीले सांप, भयानक भेड़िए और गहरे गड्ढे। अंततः वे उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा अंधेरी और भयानक थी। वीर सिंह और उसके साथी धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक विशाल दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा सोने का था और उस पर नक्काशी की गई थी। वीर सिंह ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी एक बूढ़ा बंदर, जो वीर सिंह के साथ था, आगे आया। उसने दरवाजे पर नक्काशी को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा। यह मंत्र मेरे दादाजी जानते थे। वीर सिंह बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़े बंदर से मंत्र पूछा और उसका उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वीर सिंह और उसके साथी अंदर घुसे। गुफा के अंदर उन्हें एक विशाल कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक बड़ा संदूक रखा था। वीर सिंह ने धीरे धीरे संदूक खोला। सभी दंग रह गए। संदूक में सोने के सिक्के, हीरे और मोती भरे हुए थे। वीर सिंह ने खजाने को जंगल के सभी जीवों के बीच समान रूप से बांट दिया। जंगल में खुशी का माहौल छा गया। वीर सिंह ने काला पहाड़ के पास एक भव्य महल बनवाया और सभी जीवों को वहां रहने का आमंत्रण दिया। इस प्रकार वीर सिंह ने न केवल खजाना ढूंढकर जंगल का विकास किया, बल्कि सभी जीवों के बीच भाईचारा और एकता भी स्थापित की।